ये वीडियो ओबीसी सर्टिफिकेट के ऊपर बनाया है मैंने, और बहुत सारे स्टूडेंट जो थे उनके कमेंट आ रहे थे कि सर डीयू एडमिशन से रिलेटेड उनकी कई सारी दिक्कतें आ रही हैं ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर। सेंटर का क्या होता है, स्टेट का क्या होता है, क्रीमी लेयर क्या होता है, नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, और भी बहुत सारे डाउट हैं ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर। तो देखिए इस वीडियो को आप पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, आप पूरा डिटेल में देखिए। पूरे यूट्यूब पर आपको इतनी डिटेल में कोई वीडियो नहीं मिलेगी जितना मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। एक एक चीज समझाऊंगा, ध्यान से देखना, समझना, और जो मैं आपको बताऊंगा वो समझना, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है जो कि पिछले साल या 1-2 साल पहले के स्टूडेंट हैं जो कि डीयू में वर्तमान समय में पढ़ रहे हैं। कोई सेकेंड ईयर में है, कोई थर्ड ईयर में है। उनका एडमिशन ओबीसी से कैसे हुआ था, क्या क्या उनसे मांगा गया था, सारी चीजें मैंने जानकारी ली है। उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखो और समझो। सबसे पहले देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट जो होता है, जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास एससी का सर्टिफिकेट होगा, जो एससी कास्ट से होंगे, कुछ एसटी होंगे उनके पास एसटी कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट होगा। तो ऐसे ही कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनके पास ओबीसी कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। तो ओबीसी जो कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट है, हमको 27% जो आरक्षण होता है ओबीसी के तहत मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो सर्टिफिकेट होता है ना, ये 2 तरह का सर्टिफिकेट होता है। बहुत सारे बच्चे इस चीज को नहीं जानते हैं। एक सर्टिफिकेट होता है जिसको कहते हैं हम स्टेट का सर्टिफिकेट, या जो होता है हमारा राज्य का सर्टिफिकेट। फॉर एग्जांपल मान लो आप हो हरियाणा में रहते हो और आपने हरियाणा से सर्टिफिकेट बनवा रखा है ओबीसी का, तो आपके सर्टिफिकेट पे ध्यान से देखना, ऊपर लिखा होगा कहीं पे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ठीक है। अगर आप मान लो पंजाब से हो तो उसमें आपके सर्टिफिकेट में लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। अगर आप दिल्ली से हो तो आपके सर्टिफिकेट में ऊपर लिखा होगा दिल्ली, ठीक है। जिस भी राज्य से हो आपके सर्टिफिकेट में वो लिखा होगा। तो ये स्टेट का सर्टिफिकेट होता है। और एक होता है सेंटर का सर्टिफिकेट, ठीक है। इस सेंटर के सर्टिफिकेट में जहां से ये बना है वो तो लिखा ही होगा। जैसे मान लो हरियाणा से बना है या किसी अदर राज्य से बना है, वहां पे वो राज्य का नाम जरूर लिखा होगा, लेकिन वहां पे एक चीज लिखी होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जहां पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो सर्टिफिकेट होता है सेंटर का, और जहां पे लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, यूपी, ये वो क्या होता है आपका राज्य का सर्टिफिकेट होता है, स्टेट का। मैं आपको दोनों सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा ओरिजिनल आगे थोड़ी देर में, जिसमें आपको स्टेट का भी दिखाऊंगा और सेंटर का भी दिखाऊंगा, तो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए 99% जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास जो सर्टिफिकेट होता है वो होता है स्टेट का सर्टिफिकेट, और केवल 1% स्टूडेंट जो होते हैं उनके पास होता है सेंटर का सर्टिफिकेट। और 99% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जानते ही नहीं है कि सेंट्रल सर्टिफिकेट क्या होता है, हमारा सर्टिफिकेट सेंटर का सर्टिफिकेट है या दिल्ली का है या स्टेट का है, क्या है, और सेंट्रल और ये स्टेट वाला आखिर सीन क्या है। बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझते हैं। तो आप यहां से 2-3 तरह की चीजें जो हैं वो अपने दिमाग में डालो। सबसे पहले आप ये डालो कि ओबीसी का सर्टिफिकेट जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक स्टेट का और एक सेंट्रल का। कोई बच्चा सेंट्रल का सर्टिफिकेट कब बनवा सकता है? अगर आप डायरेक्ट सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनाने जाओगे तो आपका डायरेक्ट सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, ठीक है। कोई भी आपका सेंट्रल का सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। उससे पहले आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा स्टेट का। अगर आप किसी स्टेट का सर्टिफिकेट रखते हैं, किसी राज्य का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो उस सर्टिफिकेट के बेस पर आप सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल का सर्टिफिकेट किसका बनता है देख लीजिए। बहुत सारी कास्ट ऐसी होती है, कुछ कास्ट ऐसी होती है जो किसी स्टेट में तो होती है ओबीसी, पर वो सेंटर की लिस्ट में नहीं होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी कास्ट है, अब मैं यहाँ पे किसी जाति का, किसी कास्ट का नाम नहीं ले रहा, मैं मान लो आपकी कास्ट का नाम है एक्स नाम की आपकी कास्ट है, जो आप जिस राज्य में भी रहते हो उस राज्य में ओबीसी में वो आती है, तो क्या आप सेंटर का बनवा सकते हो? तो यहां पे जवाब होगा आप बनवा भी सकते हो और आपका बनेगा भी नहीं। मतलब बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। क्यों नहीं बनेगा? अगर आपकी कास्ट, जो आपकी एक्स नाम की कास्ट थी, अगर वो कास्ट सेंटर की लिस्ट में है तो आपका इशू हो जाएगा, आप बना सकते हो। लेकिन अगर मान लो आपकी जो कास्ट है वो स्टेट में तो ओबीसी में आती है, पर सेंट्रल लिस्ट में आपकी कास्ट आती ही नहीं है, तो आपका सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। ऐसी बहुत सारी कास्ट नहीं है, बहुत कम कास्ट हैं जो सेंट्रल में नहीं आती हैं। तो यहां से आपके 2 डाउट क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहला डाउट तो ये होता है कि हमारे सर्टिफिकेट कितने तरह के होते हैं, तो वो 2 तरह के होते हैं, कि स्टेट का और एक सेंटर का। दूसरा क्या होता है कि सेंटर का बनवाने से पहले आपके पास किसी स्टेट का सर्टिफिकेट होता है तो आपका बनाया जाता है, ठीक है। कोई रीजन होता है उसको बनवाने के पीछे। और फिर क्या होता है, फिर क्या है, आपका जो सभी जो कास्ट होती हैं वो
सेंट्रल में नहीं आती, यानी कि सभी ओबीसी कास्ट सेंट्रल में नहीं आती हैं। कुछ कास्ट ऐसी भी होती हैं जो सेंट्रल में नहीं आती, उनका सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं बनता है। तो यहाँ से 2-3 चीज़ें आपको पता लग गई होंगी। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट जो ओबीसी का होगा वो स्टेट का होगा, सेंट्रल का होगा ही नहीं। अगर किसी ने सेंट्रल का बनवा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, उसको फायदा मिलेगा, और जिसने नहीं बनवाया है उसको भी फायदा मिलेगा। फायदा कैसे मिलेगा ये आपको पूरी वीडियो समझनी है, उसके बाद आपको अपने आप ही समझ में आएगा कि आप कैसे फायदा ले सकते हो अगर आपके पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं है तो। चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ पे स्टेट और सेंट्रल का आप समझ चुके हो, ठीक है। अब जैसे मान लो कि कई सारे जो सेंट्रल होते हैं, कई सारे जैसे जॉब होती हैं या फिर कई सारी यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ पे केवल सेंट्रल का मांगा जाता है। जैसे कि जो सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी होती है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, या मान लो आप किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, केवीएस के अंदर आप जाओगे तो सेंट्रल का ही ओबीसी मांगेंगे। आप एनवीएस के अंदर जाओगे तो भी सेंट्रल का ही मांगेंगे। आप रेलवे वगैरह में जाते हो तो सेंट्रल का मांगते हैं। आप दिल्ली पुलिस वगैरह में जाते हो जो सेंट्रलाइज है उसमें आपका सेंटर का ही मांगते हैं। इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे कि एसएससी के द्वारा जो भर्ती होती है वो भी सेंट्रलाइज होती है, वहां पे सेंट्रल का मांगा जाता है। लेकिन बहुत सारे राज्य होते हैं, राज्य सरकार की जो नौकरियां होती हैं, जैसे मान लो किसी राज्य की पुलिस हो गई, किसी राज्य के स्कूल में टीचर की हो गई, किसी राज्य की कोई राज्य का कोई डिपार्टमेंट हो गया, तो वहां पे स्टेट का चल जाता है। लेकिन जो सेंट्रल डिपार्टमेंट होते हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है वहां पे सेंट्रल ही मांगते हैं। इसलिए ये सेंटर और ये दिल्ली वाला पंगा पड़ जाता है। आप बहुत सारे बच्चे इस चीज को नहीं समझते होंगे, ठीक है। अब आप समझ जाओगे कि क्यों ये मांगा जाता है। डीयू जो है सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी है, इसीलिए वो सेंट्रलाइज ही मांगती है आपसे। अब बात करते हैं यहाँ पे एक दूसरा डाउट जो है सबसे ज्यादा, वो डाउट ये है कि क्रीमी लेयर वर्सेस नॉन क्रीमी लेयर। कि क्रीमी आपसे ये कहा जाता है ओबीसी का सर्टिफिकेट कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो नॉन क्रीमी लेयर होगा, तभी आपको हम ओबीसी का फायदा देंगे। अगर आपका सर्टिफिकेट क्रीमी लेयर होगा तो हम आपको इसका फायदा नहीं देंगे। तो बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि मेरा सर्टिफिकेट क्रीमी लेयर है या नहीं, या मेरा सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर है या नहीं। और अगर क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर होता है तो आखिर इसका मतलब क्या होता है, क्यों मतलब ये ऐसा पंगा डाल रखा है। तो यहाँ पे समझिए, क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है कि जिसके परिवार, मान लो आप स्टूडेंट हो, आपके माता पिता जो है उनकी जो एनुअल इनकम है, ठीक है, आपके माता पिता की एनुअल इनकम अगर 8 लाख रुपए से ज्यादा है, अगर पर एनम, ठीक है, एक साल में 8 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम करते हैं आपके घर वाले माता पिता, तो आप जो आते हो वो क्रीमी लेयर में आते हो, ठीक है। क्रीमी लेयर आपका सर्टिफिकेट, अगर जब सर्टिफिकेट बनवाया जाता है ना स्टार्टिंग में, जब आप फर्स्ट टाइम पे अप्लाई करते हो तो वहां पे एक एनुअल इनकम वाला कॉलम होता है। तो वहां पे आप एनुअल इनकम भरते हो 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 90,000 रुपए, जितनी भी आप इनकम भरते हो। अगर आप इनकम आज के समय में बनवाओगे, अगर आप 8 लाख से कम की इनकम भरोगे तो आपका ऑटोमेटिक नॉन क्रीमी लेयर बनेगा। अगर आप 8 लाख से ज्यादा की इनकम भर दोगे, मान लो आपने 9 लाख रुपए इनकम भर दी, ये तो 8 लाख से ज्यादा हो गई। अगर 9 लाख रुपए की इनकम भरोगे तो आपका जो होगा वो क्रीमी लेयर में जाएगा। अगर 8 लाख से ज्यादा की इनकम होगी तो वो क्रीमी लेयर में चला जाएगा। अगर 8 लाख से कम की इनकम आप भरोगे तो वो आपसे क्या मांगे, आपको क्रीमी लेयर में, नॉन क्रीमी लेयर में डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पंगा होता है। अब यहाँ पे क्यों होता है ऐसा, आपसे क्यों रिन्यू करवाने को कहते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि मैंने तो 2010 में ही अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लिया था, मैंने इसको स्कूल में इस्तेमाल करा, आज तक मैं 2020 तक इसका स्कूल में इस्तेमाल करता आया हूँ और मुझे इसी ओबीसी सर्टिफिकेट से स्कॉलरशिप या कोई मतलब जो फायदे होते हैं वो मिलते आ रहे हैं। आज तक स्कूल ने तो कभी नहीं बोला कि आप अपना जो सर्टिफिकेट है उसको रिन्यू करवा के लाओ। तो फिर आखिर अब कॉलेज में जाते वक्त वो मुझसे क्यों कह रहे हैं कि अपना सर्टिफिकेट आप रिन्यू करवा के लाओ। तो देखो, रिन्यू करवाने के लिए इसीलिए कहते हैं कि मान लो आपने 2010 में आपने अपना सर्टिफिकेट बनवाया, ठीक है, उस समय में आपने क्या इनकम भरी, आपने 2 लाख भरी, आपने 3 लाख भरी, आपने 4 लाख, जो भी आपने भरी, तो ये इनकम जो होती है वो साल दर साल बढ़ती घटती रहती है। मान लीजिए क्या पता आपकी इनकम जो है वो 2010 में से 2020 तक दुगनी तिगनी 4 गुनी हो गई हो। क्या पता आपकी इनकम जो थी पहले 8 लाख रुपए से कम रही हो और अब 8 लाख रुपए से ज्यादा हो गई हो। तो अगर आपकी उस जो लिमिट रखी जाती है उस लिमिट से अगर ज्यादा हो जाती है तो आपको ऑटोमेटिक क्रीमी लेयर में डाला जाता है, और अगर आपकी इनकम कम रहती है तो वो नॉन क्रीमी लेयर में आता है। और देखो, ये 8 लाख वाला सीन जो है ये हमेशा इतना नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब 6 लाख था शायद, एक समय में 4.5 लाख था, एक समय में 2 लाख 2.5 लाख भी था, एक समय में 1 लाख भी था। बहुत साल पहले अगर मैं 1993 की बात करूं तो 1 लाख होती थी, उसके बाद इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर 6 हो गई, फिर आज के समय में 8 लाख हो गई। तो ये पूरा क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का फंडा है। तो अब आप अपने आप समझ जाओगे कि आपकी जो इनकम है उसके आधार पर आपका सर्टिफिकेट तय किया जाता है। अगर आपके पास क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट है तो आपको
ओबीसी होने के बाद भी इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप ओबीसी होने के बाद भी अगर ओबीसी लगाते हो तो आपको जनरल ही काउंट किया जाएगा, वो आपको अनरिजर्व यानी यूआर कैटेगरी में काउंट करके ही आपको एडमिशन देंगे। यदि आपके पास एनसीएल वाला है यानी नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट है तो ही आपको ओबीसी का फायदा वो देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी की इनकम, एनुअल इनकम किसी की कम हो और उसकी सर्टिफिकेट में क्रीमी लेयर हो तो वो अपना उसको रिन्यू में चेंज भी करवा सकता है। वो क्रीमी लेयर से नॉन क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर से क्रीमी लेयर भी कर दिया जाता है आपके अकॉर्डिंग टू इनकम, ठीक है। एनुअल पर एनम जो इनकम होती है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी वो सर्टिफिकेट का जो स्टेटस है वो चेंज कर दिया जाता है, अपडेट कर दिया जाता है। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पे कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि बहुत सारे बच्चे ये भी नहीं जानते होंगे कि मेरे पास ओबीसी का सर्टिफिकेट तो है पर मेरा सर्टिफिकेट क्या स्टेट का है क्या सेंटर का है। अगर सेंटर का चाहिए तो क्या मेरा सेंटर का है, अगर स्टेट का है तो फिर उससे मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारे डाउट आ जाते हैं दिमाग में। तो देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए आपको ये डीयू क्या कहता है। डीयू आपसे कहता है कि ओबीसी का अगर आपको आरक्षण लेना है तो आपके पास नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, सबसे पहली चीज। और दूसरा आपकी जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कहते हैं कि 27% आरक्षण जो है वो ओबीसी जो स्टूडेंट होते हैं उसके लिए होता है और इसमें नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है ये फायदा और सेंट्रल लिस्ट वालों को फायदा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ गिविंग एडमिशन, एडमिशन जिस टाइम पे दिया जाएगा ओबीसी एप्लीकेंट द कॉलेज विल इंश्योर दैट द कास्ट इज इंक्लूडेड द सेंट्रल लिस्ट। अब यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ पे ये समझिए, आप गए अपना एडमिशन कराने, आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, आप लेके चले गए। मान लो आपने हरियाणा राज्य से सर्टिफिकेट बनाया हुआ है और आप चले गए उसको लेकर, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि आपका स्टेट का सर्टिफिकेट है। वो क्या होगा, जब आप एडमिशन लेने जाते हो तो उनके पास एक लिस्ट होती है जिसको बोलते हैं सेंटर की लिस्ट। सेंटर की ओबीसी कास्ट वाली लिस्ट उनके पास ऑलरेडी होती है। वो आपके सर्टिफिकेट में आपकी कास्ट को देखेंगे कि आपकी क्या कास्ट है, फिर उस कास्ट को वो सेंटर की लिस्ट में चेक करेंगे कि क्या सेंटर की लिस्ट में वो कास्ट आती है नहीं आती। मान लीजिए आपकी कास्ट ओबीसी सर्टिफिकेट में तो है, आपके पास सर्टिफिकेट है आपका, ठीक है, लेकिन उनकी सेंटर की लिस्ट में आपकी कास्ट नहीं आती है तो आपको ओबीसी से एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे ओबीसी का फायदा नहीं मिलेगा। आपको या तो जनरल से ही काउंट किया जाएगा, ठीक है, या फिर आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा केवल इस वजह से कि आपका कास्ट नहीं आता है उसमें, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, मान लो आपके पास सर्टिफिकेट ही सेंटर का है, आपके पास पहले से ही आप समझदार थे, आपने पहले से ही सारी जानकारी थी, आपने सेंटर का सर्टिफिकेट पहले से बनवा लिया था, तो आपने बनवा लिया है अगर पहले से सर्टिफिकेट, तो फिर तो आपके लिए बिल्कुल ठीक है, फिर तो आपके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। बस आपका जाते के साथ ही ओके ठीक है, बिल्कुल सर्टिफिकेट देखेंगे और उस पर क्लियर कर देंगे कि हाँ भाई ये ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भी स्टेट का सर्टिफिकेट लेके जाते हो, चाहे दिल्ली का लेके जाओ या आप यूपी का लेके जाओ, बिहार का लेके जाओ, किसी भी राज्य का सर्टिफिकेट ओबीसी का लेकर जाओ, ओबीसी के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ये केवल ध्यान रखना। यहाँ पे एससी एसटी और जो ईडब्ल्यूएस वगैरह है उनकी कोई बात नहीं हो रही है और वो इस चीज़ को ना समझे, ये केवल ओबीसी के लिए प्रावधान है। तो अगर आपके पास किसी राज्य का ओबीसी है तो आपका वो ओबीसी भी चल जाएगा, बट सेंट्रल लिस्ट में आपकी कास्ट आनी चाहिए, ठीक है, ये आपके लिए कहा जाता है। और आप कैसे चेक करोगे, ये लिंक जो है, इस लिंक पे जाके आप अपनी जो कास्ट होती है उसको चेक कर सकते हो। बाकी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा डायरेक्ट सेंट्रल वाली लिस्ट का, आप वहां पे क्लिक करना, वहां से अपनी जो लिस्ट होगी उसको डाउनलोड करना, फिर वहां पे अपनी कास्ट को देख लेना, जो भी आपके उसमें सर्टिफिकेट में कास्ट है आप उसको देख लेना, ठीक है। अगर वहां पे है तो समझ लो कि आपका काम कर जाएगा। और आगे देखिए ये यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि द ओबीसी एप्लीकेंट हु बिलोंग द नॉन क्रीमी लेयर हुज कास्ट अपीयर इन द सेंट्रल लिस्ट, यानी जो नॉन क्रीमी लेयर में जो भी कैंडिडेट है उसकी कास्ट आती है वो सेंट्रल लिस्ट में होनी चाहिए जरूर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज़ और थी, मैं यहाँ पे बता दूँ, ये देखिए आपका सर्टिफिकेट जो है वो 31 मार्च 2020 के बाद बना होना चाहिए। अब आप में से 90% स्टूडेंट ये कहेंगे कि सर मेरा सर्टिफिकेट तो 1 साल पहले बना था, मेरा सर्टिफिकेट तो 2 साल पहले बना था, मेरा 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले है, तो क्या मेरा एडमिशन नहीं होगा? आपका एडमिशन होगा, ठीक है। यहाँ पे आगे देखो क्या लिखा है, इन्होंने बोला है कि इसके बाद होना चाहिए, अगर इससे पहले का है तो क्या करना है, यहाँ पे देखो कह रहे इफ द एप्लीकेंट डज
नॉट हैव द ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ऑफ द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी आपका 2019-20 और इस वाली डेट का आपका सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है, रजिस्ट्रेशन जिस टाइम पे आप कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, अपलोड करो अपना प्रीवियस जो भी आपको पिछला ओल्डर जो भी आपके पास सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है नॉन क्रीमी लेयर वाला, आप उसको अपलोड करो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्या करो, आप तुरंत अपने लिए इसको रिन्यू के लिए अप्लाई करो। रिन्यू के लिए आपको अप्लाई कर देना है, उसके लिए आपको एक्नॉलेजमेंट जो स्लिप होती है वो स्लिप मिल जाएगी और 14 दिन का टाइम होता है, 14 दिन में आपका बन जाता है। पर इस टाइम पे कोविड-19 है, हो सकता है ये चीजें ऊपर नीचे हो जाएं। तो ये कह रहे हैं या तो अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है तो उसको लगाओ और फिर अपना रिन्यू करवाओ, या फिर आपने अप्लाई करा है, मान लो आपने कभी बनवाया नहीं था, अब जाके अप्लाई करा है और आपका बना नहीं है, तो आपके पास जो स्लिप होगी आप उस स्लिप को लगा सकते हो, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर वाला जो आपका सर्टिफिकेट है उसको भी लगा सकते हो। और फिर लेकिन ये कहते हैं कि जिस टाइम आपका एडमिशन होगा, जब आपको दाखिला दिया जाएगा, उस समय आपको मस्ट प्रोड्यूस, अब बहुत जरूरी है कि आप लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का 2019-20 वाला जो आपका सर्टिफिकेट है नॉन क्रीमी लेयर का, उस समय में आपको वहां पर दिखाना पड़ेगा एडमिशन के समय, ठीक है। अगर उस समय आपके पास नहीं होगा तो फिर वो आपको दिक्कत करेंगे। ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और ओबीसी कैटेगरी से अगर आप अप्लाई करते हो तो 10% का आपको उसमें परसेंटेज में भी छूट मिलती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, जैसे जनरल के एडमिशन के लिए मिनिमम परसेंटेज जो है डीयू के लिए वो 40% है, ठीक है, अनरिजर्व के लिए। तो इसी तरीके से अगर ओबीसी से करते हैं हम अप्लाई तो 36% होती है मिनिमम परसेंट, यानी अगर आपके 36% है और आप ओबीसी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो डीयू में। लेकिन क्या 36 में आपको एडमिशन मिलता है? नहीं, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ये मिनिमम परसेंट है और एडमिशन यहाँ पे मैक्सिमम परसेंटेज में होता है, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का अंतर समझ लो, यानी कि अगर आपके 36 की जगह 35% है तो आप अप्लाई करने के लायक ही नहीं हो, ऐसा डीयू कह रहा है आपसे कि आप एलिजिबल ही नहीं हो उसको। लेकिन आपका एडमिशन जो मिलेगा वो कट ऑफ पे मिलेगा, चाहे कट ऑफ 70 जाए, चाहे 90 जाए, चाहे 100 जाए, उसी पे मिलेगा, ठीक है। अब देखिए आपका जो आपका सर्टिफिकेट होता है उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। उसका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होना चाहिए, जैसे मान लो ये है आपका नाम, यहाँ पे आपका नाम मान लो आपका नाम है राम, तो ये आपका नाम हो जाएगा, सन ऑफ आपके जो पिता का नाम जो भी हो जाएगा, यहाँ पे आपके पिता का नाम हो जाएगा जो भी नाम है, यहाँ पे आपका जो भी मतलब घर वगैरह जो विलेज वगैरह है वो हो जाएगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, स्टेट पड़ता है वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी बिलोंग टू कम्युनिटी, आपकी कौन सी कास्ट आती है, यहाँ पे आपकी कास्ट हो जाएगी, और फिर यहाँ पे जो भी नंबर वगैरह होता है, डेट वगैरह होती है वो होगा, यहाँ पे स्टंप लगी होगी, ठीक है, सील लगेगी, यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह होंगे। इस तरीके का फॉर्मेट होता है ओबीसी सर्टिफिकेट का। तो अब आपको दिखाता हूँ मैं ओबीसी सर्टिफिकेट। ये है सर्टिफिकेट दिल्ली का। अगर आपने आज से कई साल पहले सर्टिफिकेट बनवाया है अपना दिल्ली का, ठीक है, जैसे कि 2009-10 में, तो आपका सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार का दिखेगा। अगर आपने बाद में बनवाया तो आपका सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार का दिखेगा। ये लेटेस्ट ऐसा बनता है आज के समय में, और पुराना ऐसा बनता था। मैंने किसी से मंगवाया ये सर्टिफिकेट, ठीक है, मैं आपको डिटेल यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ पर आप समझ जाइए। यहाँ पे देखो ये जो दिल्ली का सर्टिफिकेट है और जो सेंटर का सर्टिफिकेट, ये सेंटर का है और ये दिल्ली का है। तो अब कैसे पता लगेगा कि आपके पास कौन सा है? तो यहाँ पे देखो ये कहाँ से बना है, ये कह रहे हैं कि ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर वेस्ट दिल्ली, ठीक है, वेस्ट दिल्ली का है ये। और यहाँ पे सर्टिफाइड दैट, जो अभी ये जो फॉर्मेट बताया था इसी फॉर्मेट पे है बिल्कुल ही। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे नाम होगा, यहाँ पे पिता का नाम होगा, यहाँ पे घर का पता होगा, और यहाँ पे फिर ये लिखा होगा कि भाई ये जो भी मतलब उनकी लैंग्वेज होती है उस सर्टिफिकेट की, सब में यही लिखी होती है। इसके बाद ये बिलोंग द कम्युनिटी, यहाँ पे आपकी कास्ट लिखी होती है। और ये अब यहाँ पे एक लाइन होती है जो आपको सेंटर और स्टेट में ध्यान से समझनी होती है। जो स्टेट का सर्टिफिकेट होगा वो क्लियर आपको बताएगा, कहेगा ये आपकी कास्ट है विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज द बैकवर्ड क्लास अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। देखिए समझ गए ना आप, यहां से अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। ऐसे ही आपके सर्टिफिकेट में लिखा होगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ यूपी। जिस भी आप राज्य के हो, अगर आप दिल्ली के हो तो आपके में यही लिखा होगा, अगर आप बिहार से हो तो बिहार लिखा होगा, आप पंजाब से हो तो पंजाब लिखा, जिस राज्य से होगे उस राज्य का लिखा होगा। तो आप समझ जाना कि आपका सर्टिफिकेट सेंटर का नहीं है, आपका सर्टिफिकेट स्टेट का है, ठीक है। इसके बाद फिर आगे ये डिटेल वगैरह जो भी आपकी लिखी होती है, और यहाँ पे लास्ट एक लाइन जो लिखी होती है ये चेक करते हैं। वो दो चीज़ें चेक करते हैं, एक तो आपकी कास्ट कौन सी है, फिर वो उसको सेंट्रल लिस्ट में चेक करते हैं। दूसरी चीज़ ये कहाँ का है, स्टेट का है या सेंटर का है, इसको चेक करते हैं। इसके बाद ये चेक करते हैं कि आपका क्रीमी लेयर है या नॉन क्रीमी लेयर है। तो यहाँ पे लास्ट लाइन देखिए, दिस इज ऑल्सो टू सर्टिफाइड दैट ही सी डज नॉट बिलोंग टू द क्रीमी लेयर, यानी कि ये जिसका भी सर्टिफिकेट है
ये बिलोंग नहीं करता है, मतलब क्रीमी लेयर जो है उससे बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, ये नॉन क्रीमी लेयर है। तो यहाँ से ये चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पे आपकी फ़ोटो वगैरह होगी अगर पुराना सर्टिफिकेट है तो, और यहाँ पे जो स्टंप होती है, यहाँ पे सिग्नेचर होते हैं, यहाँ पे लोगो वगैरह जो भी नंबर वगैरह होता है, ये इस तरीके से होता है पुराने सर्टिफिकेट। अब मान लीजिए आपने सेंटर का बनवा रखा है, देखो सेंटर का जो सर्टिफिकेट होता है, अब यहीं पे मान लो अगर आपके पास स्टेट का सर्टिफिकेट था, जैसे कि देखो ये एक स्टेट का सर्टिफिकेट है, आपके पास कुछ इसी तरीके का सर्टिफिकेट होगा। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली। यहीं पे अगर आप किसी राज्य से हो तो वहां से लिखा होगा ओबीसी सर्टिफिकेट ये, ओबीसी सर्टिफिकेट वो। ये मैंने अपने कुछ स्टूडेंट से मंगवाए सर्टिफिकेट, उसकी फोटो ली है और यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये सेंटर का जो सर्टिफिकेट है इसमें क्लियर लिखा होता है ऊपर ही, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्लियर लिखा हुआ है फॉर अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी आप किसी ऐसी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने जा रहे हो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। एक तो ये, लेकिन आप तो गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं कर रहे, आप तो एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा होता है आपके सर्टिफिकेट में नीचे भी, यहाँ पे ये आपका एड्रेस होगा, ये होगा, पूरी डिटेल होगी, आप कौन सी कास्ट से हो, कहाँ पे रहते हो, सब कुछ लिखा होगा, और तहसील वगैरह लिखी होगी। यहाँ पे देखो नीचे वही लाइन लिखी होती है, दिस इज ऑल्सो सर्टिफाइड दैट ही डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर, कि ये क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखा होता है, एक जगह मैं आपको दिखा दूं, आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा होता है कि कम्युनिटी विच इज रिकॉग्नाइज एज अदर बैकवर्ड क्लास। यानी ये यहाँ ये जो भी कास्ट है, एक्स नाम की मान लो कास्ट है, तो ये जो एक्स कास्ट है ये ओबीसी से बिलोंग करती है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि ये जो जहाँ पे इंडिया की बात आ जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात आ जाए, वो सेंटर का सर्टिफिकेट होता है। और जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ऐसी चीज आ जाए, वो होता है राज्य का सर्टिफिकेट, ठीक है। ये है, तो ये आपको सर्टिफिकेट का सारा पंगा समझ में आ गया होगा। लास्ट लाइन ये क्रीमी लेयर वाली लिखी होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मेरा सर्टिफिकेट क्रीमी लेयर का है या नॉन क्रीमी लेयर का। तो क्रीमी लेयर के लिए आप अपने सर्टिफिकेट की जो सबसे लास्ट की लाइन होती है वहां पे देखिए, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में समझ गए हो, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर के बारे में समझ गए हो, आप स्टेट और सेंट्रल के बारे में समझ गए हो। अब यहाँ पे 3 4 5 क्वेश्चन जो स्टूडेंट के आए हैं, जो मैंने अपने पुराने स्टूडेंट से पूछे हैं, उनसे देख लो। मैंने कई सारे स्टूडेंट से कई सारे क्वेश्चन पूछे, उसके बाद जो मुझे जवाब मिले, इन जवाबों में ही आपके क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहला क्वेश्चन, मेरे पास दिल्ली का पुराना सर्टिफिकेट बना हुआ है, ठीक है। मेरे पास जो सर्टिफिकेट है वो दिल्ली का बना हुआ है, पुराना बना हुआ है, मैंने उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। आपने अपलोड कर दिया है, क्या मुझे एडमिशन मिल जाएगा? यस, आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन आपकी जो कास्ट है वो सेंट्रल में होनी चाहिए। एक बार आप इसको चेक कर लेना कि आपकी कास्ट सेंट्रल में है या नहीं है। दूसरी चीज, आप रिन्यू के लिए भी अप्लाई कर दो, ठीक है। आपका जो रिन्यू पुराना सर्टिफिकेट है चल जाएगा, बट वो रिन्यू भी मांग रहे हैं आपसे, तो रिन्यू करा लो बस, ठीक है। अब मान लो आप जाते हो एक सर्टिफिकेट लेके, एक बच्चा है वो हरियाणा राज्य से था, अभी जिससे बात हुई उसने कहा कि भाई मैं हरियाणा राज्य से हूं, और मेरा जो, उसने बताया कि सर मेरा जो सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का है, यानी कि हरियाणा राज्य का सर्टिफिकेट है। जब मैंने पिछले साल डीयू में एडमिशन लिया था तो मैंने वहां पे जाके सीधा अपना सर्टिफिकेट दिखाया। उन्होंने क्या किया, मेरा सर्टिफिकेट लिया, मेरे सर्टिफिकेट की कास्ट देखी, और उनके पास एक लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल थी जिसको हम सेंट्रल लिस्ट कहते हैं। उन्होंने उस सेंट्रल लिस्ट में मेरी कास्ट को चेक किया, मेरी कास्ट जो इसमें मेरे सर्टिफिकेट में थी वो कास्ट सेंट्रल में भी अवेलेबल थी। उन्होंने फिर मुझसे कुछ भी नहीं मांगा और मेरा एडमिशन कर दिया। तो यहाँ पे आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके पास किसी स्टेट का सर्टिफिकेट है तो आपकी कास्ट सेंट्रल में आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप सेंट्रल का बना लेते हो तो इससे बेटर तो कुछ भी नहीं है। आप, मैं तो यही कहूंगा कि आप सेंट्रल का बनवा लो, लेकिन नहीं बनवा पाए हो सेंट्रल का, कोई दिक्कत है, कुछ भी है, तो आपकी कास्ट सेंट्रल में आनी चाहिए। अगर कास्ट सेंट्रल में नहीं आती तो आपको एडमिशन नहीं देंगे वो ओबीसी कैटेगरी से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये था कि मैंने अप्लाई तो कर दिया है, ठीक है, मैंने अप्लाई कर दिया है, लेकिन मेरा जो सर्टिफिकेट है वो क्रीमी लेयर वाला है, यानी उसमें क्रीमी लेयर लिखा हुआ है। तो क्रीमी लेयर का क्या मुझे फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलेगा। अगर आपके में क्लियर लिखा हुआ है क्रीमी लेयर है तो आपको फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है
कि सर मैंने दिल्ली का बनवाया था, मेरे पास बना हुआ था, मैंने वो अपलोड कर दिया, लेकिन मैंने सेंट्रल का अप्लाई कर दिया है, लेकिन मैंने अपलोड दिल्ली का कर दिया है, क्या मैं जब उस समय में जाऊंगा सेंट्रल का लेके जाऊंगा काम चल जाएगा? तो आपका काम चल जाएगा, आपका अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता तो आप उसको रिन्यू जरूर करवा के ले जाएं, आपकी कास्ट सेंट्रल में आनी चाहिए। तो ये 3-4 डाउट जो थे ये सारे मैंने पता करे हैं अपने एक्स स्टूडेंट से, जो कि अभी इस टाइम पे फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में है, उनका कैसे एडमिशन हुआ था ओबीसी कैटेगरी से, उन सब से मैंने बहुत बातें करी, कई तरह के मैंने डाउट जो बच्चों के आ रहे थे वो सब पूछ लिए हैं, तो उन्होंने कैसे उनका एडमिशन हुआ था उन्होंने सब कुछ बताया। और मैंने मेल भी करा था डीयू को, पर मेल मैंने कल ही करा है, अभी तक तो रिप्लाई आया नहीं, आगे से कोई और रिप्लाई आता है तो मैं आपको उसके आधार पर भी बता दूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक लंबी सी वीडियो बनाई और आपको समझा दिया है अच्छे तरीके से, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है आपके दिमाग में अभी भी ओबीसी सर्टिफिकेट से लेकर ओबीसी कैटेगरी को लेकर, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको डीयू की हेल्पलाइन वगैरह की डिटेल जो है वो उसमें, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में है तो वहाँ पे डाल देंगे, या फिर आप डीयू की साइट पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे आपको डीयू की जो हेल्पलाइन है वहाँ से पता कर सकते हो। कोई डाउट हो तो आप ऑफिशियल पता करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, बाकी हम आपको जितना हमें पता होगा हम आपको सारी चीज़ें बता देंगे। और एक लिस्ट डाल दूंगा मैं, लिंक डाल दूंगा उस लिस्ट का, जहाँ से आप चेक कर पाओगे कि कौन कौन सी कास्ट है जो सेंट्रल लिस्ट में आती है, क्या मेरी कास्ट उससे मैच करती है या नहीं करती, तो आपको वहाँ से पता लग जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद जय भारत।